वंदे पुरुषोत्तम। आश्रम प्रांगण में बबूल वृक्ष के नीचे श्री ठाकुर जी एक बेंच पर बैठे हैं। अधिवेशन का समय है, इसलिए चारों ओर मनुष्य ही मनुष्य हैं। श्री ठाकुर ने हठात वीरेंद्र से पूछा, गोखरू में कौन कौन से गुण हैं, यह देखकर मुझे बताइए। वीरेंद्र ने किताब देखकर कहा कि गोखरू मूत्र कारक रसायन, स्निग्ध कारक और रति शक्तिवर्धक होता है। श्री ठाकुर जी बोले, आप तो केमिस्ट हैं, हर चीज में कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें अच्छी तरह समझने की चेष्टा करते रहेंगे। साथ ही साथ शारीरिक विज्ञान और बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन की चर्चा करेंगे। तभी शरीर पर किस वस्तु का क्या प्रभाव पड़ता है एवं उसका क्या कारण है यह समझ सकेंगे। हमारे बच्चे बहुत बातों को मुखस्त कर लेते हैं, पर क्यों, किससे क्या होता है उसका यथार्थ कारण नहीं जानते। इससे प्रयोग दक्षता नहीं बढ़ती है। कभी कोई नई परिस्थिति के सम्मुखीन होते ही घबरा जाते हैं। मास्टरी, आधिपत्य कहकर कोई चीज नहीं रहती है। मेरा यह एकांत इच्छा है कि हमारे देश का एजुकेशन, शिक्षा श्रोत हो, किंतु ऐसी शिक्षा देने के लिए जैसे टीचर, शिक्षक की आवश्यकता है, वैसा पाना मुश्किल है। क्योंकि जिस सांचे से निकलकर जो शिक्षक आए हैं उन पर उन सांचों की छाप पड़ चुकी है। अनंतदा ढाली बोले कि जो शिक्षा चल रही है और आप जैसी शिक्षा चाहते हैं उसमें फर्क क्या है। श्री ठाकुर जी बोले कि मैं तो सब कुछ अच्छी तरह नहीं जानता हूं, किंतु देख सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज की शिक्षा सिर्फ डिग्री और नौकरी पाने के लिए हो रही है, परिपूर्ण रूप से जीवन बनाने के खातिर नहीं। यदि ऐसी बात होती तो शिक्षा का लक्ष्य होता मनुष्य को चरित्रवान, हृदयवान एवं कर्मठ बना देना, जिससे वह चाहे जिस किसी भी अवस्था में क्यों न पड़े, ले देकर वह जिससे परिवेश के हित में प्रॉफिटेबल, लाभजनक कुछ कर सके। ऐसे मनुष्य बहुत कम ही तैयार हो रहे हैं। इसलिए मुझे केवल यही प्रतीत होता है कि हमारे ऋत्विक लोग यदि प्रकृत लोक शिक्षक हो जाएं तो शायद ऐसी अवस्था में बहुत हद तक सुधार आ सकता है। प्रमथ दाते बोले कि ऋत्विक लोग तो आपकी वाणियों और उपदेशों का अपनी क्षमता अनुसार सर्वज्ञ प्रसार में लगे हुए हैं। श्री ठाकुर जी बोले कि वाणी एवं उपदेशों को मौखिक रूप से बार बार रट कर कहने से उनका प्रचार प्रसार नहीं होता है, बल्कि उन्हें अभ्यास, व्यवहार और चरित्रगत करना चाहिए। उस सूत्र को धरकर ही वे उपदेश सजीव कर सकते हैं एवं उनका प्रचार एवं प्रसार भी होता है। सिर्फ मुख की बातों एवं पोथी के पन्नों में उनका अस्तित्व जीवंत नहीं हो उठता है। अपने अपने वैशिष्ट अनुसार बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सदभ्यास करना है, बहुत योग्यता अर्जन करना है। अन्यथा क्या प्रयोजन पीड़ित जीवन बुभुक्ष मनुष्य की आशा पूरी कर सेवा की जा सकती है। चाहे जितनी दिशाओं से जितना संभव हो मनुष्य की जीवनीय सेवा देकर हर तरह से प्राणन पुष्ट होकर धन्य होऊंगा और उसके जरिए नित्य नए ढंग से अपने माँ बाप, प्रिय आचार्य देव को प्रसन्न करूंगा। ऐसा एक आग्रह जीवन की शुरुआत में ही विकसित कर देना चाहिए। यदि ऐसा आग्रह रहे तो मनुष्य के शिक्षा ग्रहण और योग्यता अर्जन का सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता। उन्हें शिक्षा में कभी क्लांति नहीं आती। एक अशेष अनुसंधित्सा धरदबाती है। सेवा अनुसंधित्सा से जिनकी शिक्षा का उद्बोधन होता है वे कभी बेकार नहीं होते, अक्षम नहीं होते। इन्वेंशन, आविष्कार, रिसर्च, गवेषणा या क्रिएटिव वर्क, सृजन धर्मी काम भी उनके द्वारा ही एकमात्र संभव होता है। प्रमत्ता बोले कि हम बहुधा परिवेश के द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु परिवेश को अपने भावों से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसका क्या कारण है। श्री ठाकुर जी बोले, यह दुर्बल व्यक्तित्व का लक्षण है। आदर्श प्राणता से व्यक्तित्व बढ़ता है। आदर्श प्राण व्यक्ति चाहे जो करे, जहां भी रहे, उसका लक्ष्य रहेगा कि वह तो स्वयं आदर्श से डेविएट स्वयं न करे, बल्कि दूसरे को उस ओर खींचेगा, और वह यह जानता है कि इस पथ पर ही वह स्वपरिवेश मंगल का अधिकारी होगा। ऐसी मंगल बुद्धि रहने के कारण उसे किसी को अभिभूत करने की आवश्यकता नहीं होती।
प्रत्येक के अंदर वह मंगल आकांक्षा रहती है, उसको वह उकसाकर आदर्श पथ पर नियंत्रित कर सकता है। और एक तरह का व्यक्ति होता है, वह प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न होता है, जिद्दी और अहंकारी होता है। वह सदा मनुष्य के मंगल की परवाह नहीं करता, किंतु बुद्धि रहती है मनुष्य पर आधिपत्य विस्तार करने का। जो दुर्बल व्यक्तित्व संपन्न होते हैं वे ऐसे लोगों के पल्ले में पड़कर प्रायः अभिभूत और आच्छन्न हो उनकी बातों पर सह देते हुए चलते हैं। उसमें उन्हें अच्छा लगता है या कोई लाभ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, किंतु वैसे बंधन में फंसकर वैसा चलने को बाध्य हो जाते हैं। इसलिए इस ढंग से मनुष्य को प्रभावित करने का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि ऐसा जो प्रभावित होते हैं उनका कोई कल्याण नहीं है, एवं जो प्रभावित करते हैं उनका भी कल्याण नहीं होता है। कोई भी किसी का एसेट संपदा नहीं होता, किसी का सत्ता अनुकूल आत्मनियंत्रण नहीं होता, इसीलिए प्रकृत व्यक्तित्व का किसी का विकास भी नहीं होता। किंतु आदर्शनिष्ठ याजन मुखरता के जरिए जो प्रभाव होता है उसमें याजक याजित दोनों ही उपकृत होते हैं, दोनों का ही आत्मनियंत्रण होता है, दोनों के वैशिष्ट समन्वित व्यक्तित्व का विकास होता है, दोनों ही दोनों के एसेट संपदा हो जाते हैं। यह कभी नहीं महसूस करते कि कौन किसके द्वारा ओवर पावर्ड अभिभूत हो रहा है। दोनों को ही एक सात्विक स्वाच्छंद बोध प्रसन्न व परितृप्त कर देता है। हाँ, यह भी ठीक है कि याजन काल में मनुष्य के कॉम्प्लेक्स वृत्ति के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। यदि याजक आत्मस्थ रहता है तो वह सुकौशल से मनुष्य को उस बात का ज्ञान करा देता है कि उसका वास्तविक स्वार्थ कहाँ और क्या है, एवं उसमें मनुष्य कॉम्प्लेक्स वृत्ति में आइडेंटिफाइड वृत्ति स्वरूप लाभ कर होकर कॉम्प्लेक्स वृत्ति के स्टैंड पॉइंट में रिजिड अटूट रहने का मौका नहीं पाता है और अपनी भूल अपने आप समझ सकता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व का सलूशन समाधान होने में देर नहीं लगती। उस समय पारस्परिक हृदयता और भी ठोस बन जाती है। याजक आदर्श प्राणता में अनकम्प्रोमाइजिंग दृढ़निष्ठ होगा, किंतु उसका ईगो अहम फ्लेक्सिबल नम्र होगा। वह उपदेष्टा के वेश में मनुष्य के सामने उठ खड़ा नहीं होगा, किंतु परम आत्मीय के वेश में रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस सम्मानजनक दूरी को बनाए रखकर चलेगा। कभी चीप सस्ता नहीं होगा। इस प्रकार वह चलेगा जिससे याजित का दिल उसके प्रति सहज श्रद्धा से उन्मुख होगा। यह उन्मुखता नष्ट कर देने पर उसकी बात उसके निकट कोई मूल्य नहीं होगा। उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि जिससे उसके अहंकार की टक्कर से याजित का अहंकार बढ़ने न पाए। इतर अहम जब उग्र बन जाता है उस समय मनुष्य किसी ट्रुथ सत्य को इम्पार्ट प्रदान या रिसीव ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए तेजोदीप्त दर्दी विनय व्यवहार ही याजक के लिए शोभनीय है। कहने का सार यह है कि आप लोग सर्वदा याजन मुखर रहें, वास्तव वाक्य व व्यवहार द्वारा तो और कोई चिंता नहीं। मधुरलाल ठाकुरता बोले कि सबसे तो याजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो आपकी बातों को नहीं जानते हैं उनसे याजन करने की जरूरत है। श्री ठाकुर जी बोले कि मेरी किंतु ऐसी धारणा नहीं है। जो जानते हैं वे आपस में एक दूसरे से जितना अधिक आलाप आलोचना करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है। जितनी ही आलाप आलोचना की जाए उतना ही फाइन पॉइंट्स सूक्ष्म विषय सामने आता है और वही उपभोग करने की चीज है। इसके अलावा जो इष्ट प्राण है वह कभी परिवेश के निकट पैसिव निष्क्रिय होकर बैठा नहीं रहेगा। सत्संगियों के बीच भी फिजूल तथा निरर्थक बातें होती हैं। भूल धारणा एवं कुचाल चाल का भी कोई कमी नहीं है। उन्हें यदि तत्क्षण प्रॉपरली काउंटरैक्ट यथ भाव से प्रतिरोध नहीं करें तो किंतु आप लोग एजुकेटेड शिक्षित नहीं होंगे और वे भी एजुकेटेड नहीं होंगे। अपने आप तथा परिवेश को प्रतिनियत नियंत्रण करने के ताल में रहना चाहिए। यदि अपने लोगों में किसी के अंदर कोई अवांछनीय गिरह देखने के बावजूद यदि चुप्पी साध बैठें तो स्थान काल पात्रानुसार उसे दूर
या जो नहीं करना चाहिए उसे नहीं करें या तथाकथित भद्र व्यक्ति बनकर सह या प्रश्रय दें तो अपनी क्षति अपने आप करेंगे। एक दिन आप यह देखेंगे कि वह गिरह नाट अज्ञात भाव से आप में ही पड़ चुका है। जिसका गिरह नाट आपने ही नहीं खोला वह तो कष्ट पाएगा ही, पर उसके साथ ही साथ अपने परिवेश को ही इनफैक्ट संक्रामित करता रहेगा। इस तरह समाज में इविल दोष स्प्रेड फैलना करता रहेगा। तो देखें आप लोगों को अपने बीच प्रतिनियत सजग याजन की कितनी आवश्यकता है। एक क्षण भी यदि असतर्क व आलसी बने कि शैतान उसी क्षण अपना जाल फैलाते हुए आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए आप लोगों को घर बारह अतंद्र और अविच्छेद्य भाव से यजन याजन और इष्टवृत्ति करते हुए बढ़ना है, अन्यथा काल के गमन और आघात से रिहाई पाना कठिन होगा। अनेक मनुष्य बहुत दिनों से यजन याजन इष्टवृत्ति नहीं करने के फलस्वरूप आज भगवान के हाथ से बेहाथ हो गए हैं। आप लोगों की निरंतर कठोर तपस्या के बगैर ऐसी संगीन अवस्था को उभारा नहीं जा सकता। सामने दो बकरी अपने दो पांवों को ऊपर उठाती हुई गर्दन बढ़ाकर डिस्पेंसरी के पीछे गांच की डाल के पत्ते को खा रही थी। सीसी ठाकुर की नज़र हठात उस पर पड़ी और उन्होंने कहा, देखो बकरी किस तरह गांच के पत्ते को खा रही है। मैंने एक गल्प सुना है, एक जाति का हरिण इस प्रकार गर्दन ऊंची कर पत्ता खाते हुए वंशानुक्रम से उनकी गर्दन धीरे धीरे इतनी लंबी होती गई कि उस जाति का हरिण जिराफ में परिणत हो गया। इसलिए मनुष्य को भी आशा खूब रखनी चाहिए। यदि विहित शिक्षा साधना और विवाह की धारा वंश परंपरा में अक्षुण और क्रमोन्नतिशील रहे तो मनुष्य का साइकोफिजिकल इवैल्यूएशन मानसिक और दैहिक विवर्तन का स्तर कहाँ तक ऊपर उठ सकता है इसका कोई ठिकाना नहीं। घर घर में ब्रह्मज्ञ पुरुष का आविर्भाव कोई असंभव बात नहीं होगी। जय गुरु।